नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज के बहोरीपुर में स्थित आदित्य एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास बातचीत। जी नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और विद्यालय का पूरा नाम जी बताएं सर। मैं सत्यवीर सिंह राठौर, जी प्रबंधक आदित्य एजुकेशन एकेडमी भोरी। जी। और विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है? विद्यालय हमारा भोरीपुर ग्राम पंचायत में स्थित है। बिल्कुल। ब्लॉक हमारा कमालगंज जी। और जिला केशवाल विद्युत फर्रुखाबाद। कब से संचालित है हमारा विद्यालय हमारा संचालित है 2017 से। 2017 से संचालित। विद्यालय आपका रूरल एरिया में है। जब आपने विद्यालय संचालित किया तो क्या मोटिव और क्या उद्देश्य लेके आपने विद्यालय को स्टार्ट किया? विद्यालय का रियल उद्देश्य आपको बताएं, चूंकि विद्यालय आजकल एक व्यावसायिक चीज बन गई है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको हृदय की बात बताऊं कि मेरा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि विद्यालय को बिजनेस का वो बनाया जाए। जी वैसे मैंने विद्यालय 17 में हमारी मान्यता हुई, उसके 1 वर्ष पहले जी मैंने विद्यालय शुरू किया जी और वो अपने घर में शुरू किया जी, क्योंकि कोई विद्यालय की प्लानिंग नहीं थी। अब आप अगर सुनना चाहें तो हम बताएं। नहीं बिल्कुल। मैंने 25 वर्ष तक जी प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचिंग की जी। और उस टीचिंग के बाद जब मैं गांव आ गया तो 15 अगस्त का दिन था। जी। गांव से रैली निकल रही थी। मैं 25 वर्ष जब गांव से दूर रहा तो बहुत ज़्यादा हमारा परिचय क्षेत्र नहीं था, जो मुझे कोई इन्वाइट करता कि नहीं भाई आज के कार्यक्रम में आप आइए। तो रैली निकल के मैंने जब देखी तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि आज राष्ट्रीय पर्व है और हम घर पे बैठे, जो व्यक्ति लगा रहता ना आदत बन जाती। तो मैंने कहा कि क्यों ना विद्यालय शुरू किया जाए। फिर विद्यालय शुरू करने के लिए संसाधन की बात। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैंने गांव के 2-3 लोगों से, हमारे सम्मानित लोग थे, उनसे संपर्क किया कि हम विद्यालय खोलना चाहते हैं। कुछ ने डिमोरलाइज भी किया, कुछ ने मोटिवेट भी किया कि नहीं आप करिए, अच्छा काम। मैंने सोचा क्या कि जैसे यहाँ हमारे आसपास प्राइवेट विद्यालय तमाम चलते हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल हैं। अब उन स्कूलों में तमाम हमारा पेरेंट्स ऐसा होता है कि जो छिबरा में वो पढ़ाना तो चाहता है अच्छे स्कूलों में, लेकिन उसके पास कन्वेंस की प्रॉब्लम आती है। छिबरा में वो पढ़ने जाने के लिए बच्चों को जितना कन्वेंस लग जाएगा उससे कम फीस नहीं भेज पाता। अच्छी प्रतिभाएं इन नकल के सेंटर्स में जाके खत्म हो जाती। तो मैंने शुरुआत कर दी। मैंने कहा कि देखिए अपने क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो उनको कल नहीं कहेंगे। सही बात भाई, सीधी सी बात जी। तो मैंने वो शुरुआत की तो 17 बच्चे स्कूल में। वो कैसे बच्चे मिले कि उनको चाहे जैसे मैं पढ़ाऊं। यानी कि काफी स्ट्रगल आपको करना पड़ा तब जाके चीज स्टार्ट। मेरा आपसे स्ट्रेंथ हमारे विद्यालय में अभी कितनी है? अभी आपको अप्रोक्सीमेटली बताएं तो 350 350 प्लस मान के चलिए। हाँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे स्ट्रेंथ को लेके ही है। जैसा कि आपने हमें बताया कि 350 प्लस की स्ट्रेंथ है हमारी। मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है? उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जिनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है उस वजह से वीक होते हैं, रियलिटी में वीक नहीं होते। वो हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनको हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली सब प्रकार का सपोर्ट रहता है। जैसे गार्जियन पता चला हमारा वीक है तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं भाई हमको फीस समय से चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप बच्चे को पढ़ाइए, बस बात करें। उस बच्चे के लिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उस बच्चे को जो मेंटली वीक थोड़ा होता है उसको पढ़ने की बजाय पढ़ाने का काम कर दे दिया है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, एक बच्चे को मैंने पूरे 1 सप्ताह सिखाया
जी। और सिखाने के बाद नहीं सीखा, रोज आते थे, वो वही स्थिति होती थी। भाई 17 बच्चे मिले थे, उनमें सीखने वाले तो मिले नहीं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे तो शहरों की तरफ मुख कर जाते हैं। बिल्कुल। दूसरे दिन मैंने सोचा क्यों ना इसको सिखवाया जाए। मैंने उस बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा चलिए तुम पढ़ाइए। बच्चा बड़ा डर गया कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, पढ़ाऊंगा क्या। मैंने कोई बात नहीं, तुम पढ़ाओ, गलती होगी हम सुधार करेंगे। जी। धीरे धीरे उस बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया कि वो बच्चा टॉपर के लेवल में आया। बहुत अच्छा। टीचर्स हमारे यहाँ कितने हैं? टीचर्स हमारे पास 11 हैं। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जी जी बिल्कुल कहते हैं कि अगर शिक्षक बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई टीचर्स और शिक्षक इस बात को बखूबी समझते भी हैं कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या मेरा पद है और किस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज करना जी है। जी जी। और कई टीचर और शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं। हाँ। उन्हें मैनेजमेंट के द्वारा जो है हाँ, टाइम दिया जाता है प्लस सैलरी फिक्स की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो टाइम और सैलरी पे होता है। जी। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए किस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए, किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि जो बच्चों का फ्यूचर, जो बच्चों का भविष्य वो अंधकार की तरफ ना हो। इस प्रकार के टीचर्स देखिए, मोस्टली टीचर्स जो आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे जी वो एक्सीडेंटली टीचर मिलेंगे जी कि जैसे कुछ नहीं मिला तो चलो टीचिंग कर रहे हैं। जी ऐसे लोगों के लिए पहली बार तुम्हारे यहाँ जगह नहीं है। बिल्कुल। जब जगह होती है, भले आपके अंदर नॉलेज थोड़ी कम है, ये कोई मैंने नहीं रखता, बिल्कुल। आपका मन होना चाहिए कि मुझे इस बच्चे को सिखाना है, इस प्रोफेशन को सही ढंग से करना, जी तो उनको सिखाने का पूरा काम हम करते हैं। क्योंकि संसार के ज्ञान में अगर देखा जाए तो मेरा कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्तर के अनुसार जो 20-25 वर्ष का मेरे पास अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम उन टीचर्स को सिखाते हैं। पहले आप सीखिए। प्रोसेस होता है टीचर्स का क्या? टीचर्स की हायरिंग का प्रोसेस तो सामान्य, जैसे एक आध ग्रुप है, आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, तो उस पर रिक्वायरमेंट डाल दी तो वहाँ से लोग आ जाते हैं। कुछ वैसे ही जो करने के इच्छुक होते हैं, उन्होंने देखा स्कूल है, आए कि भाई हमको जॉब चाहिए, तो बिल्कुल वेलकम। कुछ समय पहले हमारे देश में बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी। जी उस समय समझता हूँ शिक्षा और शिक्षकों या विद्यालय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जी और मैं समझता हूँ उस समय कई सारे क्राइसिस भी आपने फेस किए होंगे। बिल्कुल। तो उस समय को आपने कैसे निकाला और कैसे रिकवरी की उस समय? उस समय को जो हमारे कुछ अच्छे बच्चे थे, वे सब बड़े बच्चे थे जो समझ सकते थे, उन बच्चों को मैंने अपने मोबाइल से जी पढ़ाया। जी। सेल्फ मैंने टीचिंग की, मेरे पास कोई टीचिंग स्टाफ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं पूरे दिन लगा रहता था, उन बच्चों को वर्क देता, उन बच्चों का वर्क हमारे पास आ जाता, चेक करता और कॉल के थ्रू उनसे बात कर लेता। बिल्कुल। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके हमने समय काट कॉम्पिटिशन लिया। का टाइम में सब कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में है? हमारे विद्यालय में एक ही चीज यूनिक है कि विद्यालय के लोग जो होते हैं, जैसे आपके यहाँ बच्चा एडमिट हो गया जी तो आपकी मेंटलिटी ये बन जाती है, बच्चा पूरी एजुकेशन हमारे यहाँ कंप्लीट करने के बाद जाए। जी मेरी मेंटलिटी ये होती है कि मेरा बच्चा 5th क्लास 8th क्लास 6th 7th में, जैसे 5th तक बच्चा तैयार हो पाता है, जी अगर बच्चे को देश के किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन मिल सकता है तो उसमें मिल जाए, बच्चा हमारे पास से चला जाए। और हम तैयारी भी उसी स्टैंडर्ड से कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे AMU का एग्जाम देने गए, जामिया का एग्जाम देने गए, दीनदयाल का एग्जाम दिया, तो दीनदयाल में तो इस साल हमारे यहाँ से कोई बच्चा नहीं गया है। इस साल के जो गए हैं बच्चे वो जामिया और AMU में गए, जी जी तो वो बच्चे टेस्ट दे के आए हैं, देखते हैं उनका क्या होता है। बिल्कुल। ओके, एक और आखिरी सवाल सर। जी। जैसा कि मैं और आप या सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं, और जब वो क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं तो जो आपका बच्चा तेज है पढ़ने में वो वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको आप कैसे कैच करते हो, कैसे इनका डर निकालते हो, कैसे इन्हें मोटिवेट करते हो? सबसे पहली चीज ये होती है कि बच्चे और टीचर के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चा किसी से अपनी प्रॉब्लम ना कह पाए, लेकिन टीचर से अपनी प्रॉब्लम कहे। जी इसके लिए बच्चे के साथ हमारा संबंध ऐसे होने चाहिए। बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो मुझे उसको देखना है, उसको बिल्कुल बताना है बेटा, और कभी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना है, तुमको नहीं आता। बच्चे को हमेशा ये कहना है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और वो एक न एक दिन बच्चा आपसे इतना जुड़ जाएगा, आपको सारी प्रॉब्लम भी बताएगा और बिल्कुल करने लगे। मेरे यहाँ भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चे आए जिनको शायद ही कोई स्कूल एडमिशन,
उसको अगर आप निकाल दें तो तब तो बात है। जो हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चे गए हैं या सैनिक में गए बच्चे हमारे यहाँ से, नवोदय में गए, वो इसी कैटेगरी के बच्चे थे। लेकिन उन बच्चों के अंदर केवल एक चीज थी कि नहीं, मुझे सर ने जो बताया वो करना। ओके, जैसा कि सर इतना अच्छा आपने इंटरव्यू किया, अभी जो आपका इंटरव्यू है ये 15 to 20 किलोमीटर के रेंज में सर्कुलेट होगा जी, है ना। तो एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय का पूरा एड्रेस प्लस एक कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई गार्जियन एडमिशन को लेके आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं वो? जी। विद्यालय का नाम है आदित्य एजुकेशन अकेडमी भोरिकपुर, जी, ग्राम पंचायत भोरिकपुर है, जो जहानगंज से 4 किलोमीटर छिबराम रोड पे और छिबराम रोड से 8 किलोमीटर फरुखाबाद रोड पे पड़ता है। जी, और मीडियम हमारा इंग्लिश है। शेष जो मेरा नाम है, मैं सत्यवीर सिंह राठौर हूँ, मैं ही संचालित करता हूँ विद्यालय को। नंबर हमारा है 8756 41 84 14। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।